जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में एससीओ की मीटिंग चल रही है। गोवा में कल पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो आए हुए थे, लेकिन वो जिस तरीके से यहाँ से बिलबिलाते हुए गए हैं वो शायद उनको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। और पाकिस्तान पहुँचते ही उन्होंने एक बार फिर से अपने वही सारे पुराने राग अलापने शुरू कर दिए और वो सफाई देने लगे कि नहीं भैया, जयशंकर जी ने हमसे हाथ न मिला के कोई गलती नहीं करी है, ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है। तरह तरह की बातें, मतलब कि जिस तरीके से वो अपने को जस्टिफाई कर रहे थे ना, उसी समझ में आ रहा था कि भाई साहब के मन में आखिर कितनी सारी दुविधाएं। खैर, इस समय जो भी चीज़ चल रही है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के बाद अपने देश वापस लौट गए। इसके बाद में जयशंकर जी ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो का नाम लेकर उनको लताड़ लगाई है वो काफ़ी शानदार था। इसके अलावा किस तरीके से बिलावल भुट्टो सिर्फ अपनी सफाई दिए हैं उस बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। दरअसल पाकिस्तान पहुँचते ही बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर अगलना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी इस यात्रा को एक सफलता बताया। इसके साथ ही कहा कि भारत और खासतौर पर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है, ये हर मुसलमान आतंकी है और उसे नकार दिया गया है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दुनिया में मुस्लिमों और हर पाकिस्तानी को आतंकी साबित करना चाहती है। हमारी ये यात्रा इस दावे को खारिज करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें तब कह रहे हैं जब भारतीय विदेश मंत्री ने उन्हें सीधे तौर पर आतंकवाद का प्रवक्ता बता दिया है। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित उनके साथ बैठकर आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते जो इसे फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो के आने पर जयशंकर ने कहा कि भुट्टो एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर आए, ये एक बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है और हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखते। विदेश मंत्री जयशंकर ने सख्त बयानों पर कहा कि मैं समझता हूँ कि ये बयान भारत की इनसिक्योरिटी है। मतलब बिलावल भुट्टो का यह बयान जितनी इनसिक्योरिटी की बात वो भारत के लिए कर रहे हैं उससे ही ज़्यादा ये खुद की बचकानी हरकतों के लिए ज़्यादा लग रहा है। खैर, उन्होंने आगे कहा कि वे जो झूठा प्रचार कर रहे हैं उसको हमने वहाँ जाकर तोड़ दिया है। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच में किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसकी विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाती जा रही। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये इतिहास हो चुका है, आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही था। वहीं एससीओ समिट गोवा में जयशंकर और बिलावल का आमना सामना तो हुआ, लेकिन यहाँ पर तल्खी साफ तौर पर देखने के लिए मिली। दरअसल बिलावल भुट्टो और जयशंकर के हाथ ना मिलाने से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने सफाई दी। दरअसल एस जयशंकर ने बिलावल से हाथ नहीं मिलाया बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस पर भुट्टो ने कहा कि जिस तरह वे मुझसे मिले ठीक इसी तरह हम सिंध और मुल्तान में भी अभिवादन करते हैं। मेरे लिए तो ये खुशी का मौका था कि हम इस तरीके से मिले। इससे हमें शिकायत जैसा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि वे हर किसी से ऐसे ही मिल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि बाद में हम डिनर या अन्य जगहों पर मिले तो हमने हाथ मिलाया। हम सभ्य लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को देखते ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। मंत्री बनने से पहले 2016 में बिलावल शिव मंदिर भी गए थे और उस समय भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। वहीं बैठक खत्म होने के बाद जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि एससीओ मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर उन्हें बाकी सदस्यों की तरह ही ट्रीटमेंट मिला, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, उसे जायज़ ठहराने वाले और माफ़ी के साथ उन्होंने फिर कहा कि टेररिज्म इंडस्ट्री के प्रवक्ता के बरतरा बर्ताव करने वाले के तौर पर उनके तर्कों को हम खारिज करते हैं और ये एससीओ मीटिंग के दौरान भी हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस के साथ बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था। बिलावल ने आर्टिकल 370 खत्म करने के भारत के फैसले को गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर भारत ने बातचीत के सभी दरवाजे बंद कर दिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया। इस पर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए आतंकवाद के अपराधियों के साथ नहीं बैठते। आतंकवाद के पीड़ित खुद का बचाव करते हैं, वे इसकी निंदा करते हैं, वे इसे सही ठहराते हैं और वास्तव में यही हो रहा है। यहाँ आकर ऐसी पाखंडी बातें करना मानो एक ही नाव पर सवार होने जैसा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि वे आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज जो हुआ मैं उस पर सीधे तौर पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम सभी समान रूप से नाराज़ महसूस कर रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर कहूँगा कि पाकिस्तान का भरोसा उसके विदेशी मुद्रा भंडार से भी तेज़ रफ्तार से नीचे गिर रहा है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाक विदेश मंत्री भुट्टो से मिलने करीब 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हर रूप में लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक पॉइंट्स के लिए आतंकवाद को हथियार बनाना गलत है। दुनिया में शांति तभी लाई जा सकती है जब बड़ी ताकतें शांतिदूत के तौर पर काम करें।
बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए एससीओ कितना अहम है ये मैंने खुद गोवा आकर महसूस किया है। अब देखिए, पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। वहीं गुरुवार को फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करी। चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान किंग गैंग ने कहा कि दोनों देशों के इतिहास से सीख लेनी चाहिए और बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए हमें लगातार काम करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल एससीओ की बैठक के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता मुमताज़ जहरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक की मीटिंग में सब सही जा रहा है, भारत ने अभी तक हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। वहीं गुरुवार को बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वे एससीओ मीटिंग में चीन और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो भारत में इंटरव्यू भी देंगे। एससीओ के दौरान बिलावल ने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करी थी और इन्हीं मुलाकातों को लेकर कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान जो है शायद एक बार फिर से यहाँ पर कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।